इसी तरह मौत भी हमारे लिए एक नेमत है, तो जिंदगी भी हमारे लिए एक नेमत है। मौत अगर नेमत होती तो फिर मौलाना हम लोग मौत से बचने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। मौत से बचने के लिए महंगे महंगे कार में सफ़र कर रहे हैं, मौत से बचने के लिए बहुत आलीशान मकानात बना रहे हैं, उस मकान में हम लोग रहते हैं। मौत से बचने के लिए एयर कंडीशन रूम में रहते ताकि गर्मी ज़्यादा ना लगे, हार्ट अटैक ना हो जाए। मौत से बचने के लिए लाखों लाखों रुपये खर्च कर देते हैं डॉक्टरों के यहाँ, और आप कह रहे हैं कि मौत नेमत है। कैसी बात है जी? मौत नेमत है, बल्कि मौत नहीं, हालांकि मौत तकलीफ दे चीज है, लेकिन हर तकलीफ दे चीज नेमत है। अच्छी चीज भी नेमत है हमारे लिए, और जो हमको तकलीफ देती है वो भी हमारे लिए क्या है? नेमत है। कुल्लो मुसीबत नेमा, हर मुसीबत नेमत है हमारे लिए। मौत भी नेमत है, मैं आगे बता रहा हूं। तो मौत के टाइम में जितनी तकलीफ होती है शायद उतनी तकलीफ और किसी को होती है, फिर भी ये नेमत है। क्यों? इसलिए कि मौत अगर नेमत नहीं होगी तो जब तक मरोगे नहीं तो जन्नत कैसे मिलेगी? मौत से पहले जन्नत मिलेगी? आज तक किसी को मिली है? ना मिलेगी। जन्नत पाने के लिए, दायमी जिंदगी पाने के लिए आपको मरना जरूरी है। तो मौत नेमत है कि नहीं है? है। सिर्फ मौत ही नहीं है, दुनिया की तमाम तकलीफ दे चीज, तमाम बीमारी लिए आपके लिए नेमत है। जो बीमारी आपको लायक है, जिस बीमारी का डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया है, वो बीमारी आपके लिए मालूम है। पिछले कई जुमा से लगातार मौत के ताल्लुक से उन्वान चल रहा है, और मौत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले पैदा किया, उसके बाद ज़िंदगी पैदा की। यानी मौत और हयात ये दोनों मखलूक हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा नूह के अंदर इरशाद फरमाया, अनिअबुदुल्लाह वत्तकूहु वातिऊन, तुम लोग अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो। किससे? अल्लाह से डरो। वातिऊन, और मेरी इताअत करो। अल्लाह ही की इबादत करना है और अल्लाह ही से डरना है और उसी की इताअत भी करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत करना है। ये तीन काम करेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझा रहे थे। ये सूरा नूह की आयत है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि मैं तुम लोगों के लिए डराने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। किस तरह मैं तुम लोगों को डराता हूँ कि तुम लोग अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरी इताअत करो, इत्तिबा करो। हर रसूल ने अपने अपने ज़माने में अपने अपने उम्मत को कहा कि अल्लाह की इबादत करो, उसी से डरो और मेरी इत्तिबा करो। तीन काम करोगे तो क्या होगा? यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। पिछले जो गुनाह किए हो ना, ये सारे गुनाह को अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। वयुआखिरुकुम इला अजलिम मुसम्मा, और तुम लोगों की जो मौत का वक्त मुकर्रर किया हुआ है ना, ये वक्त जो है थोड़ा आगे बढ़ा देगा। देखिए, अगर कोई काफिर मुशरिक बेदीन ईमान लेके आते हैं तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और अल्लाह ताला उसकी उम्र में इजाफा कर देते हैं, उसको नेक आमाल करने की तौफीक देते हैं। उस पर कोई अजाब आने वाला है तो उसको अल्लाह ताला हटा देते हैं, टाल देते हैं। और अगर कोई मुसलमान, कोई मोमिन अगर ये तीन काम करते हैं, हालांकि वो ईमान तो ला चुके हैं, लेकिन और मज़ीद ईमान की तक़वियत के लिए बहुत सारे काम करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, रसूल की इत्तिबा करते हैं और
बहुत सारे काम ऐसे हैं जैसे एक दूसरे पर सिला रहमी करते हैं, तो ये सब काम अगर करते हैं तो एक मुसलमान, एक मोमिन की उम्र में भी अल्लाह ताला इजाफा कर देगा। उसकी जो मौत का वक्त है उसको भी अल्लाह ताला थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा। तकदीर बदलती है, किससे बदलती है? नेक आमाल से तकदीर बदलती है, दुआ से तकदीर बदलती है, एक दूसरे पर सिला रहमी करने से तकदीर बदलती है। जब तकदीर के उन्वान पर बात करेंगे तो डिटेल्स बताएंगे। कम से कम इतनी बात याद रखिए, अगर आप नेक आमाल करने की आपके अंदर चाहत है, दिन ब दिन आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अच्छा अमल कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला मजीद नेक आमाल करने की तौफीक देंगे, आपकी उम्र में इजाफा करेंगे, आपकी उम्र में बरकत देंगे। वरना आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना जल्लाह इदा जाला युअख्खर, जब अल्लाह ताला का मुतय्यन शुदा वक्त आ जाता है, अजल मुसम्मा माने मुकर्ररा वक्त जब आ जाता है तो ला युअख्खर, अल्लाह ताला किसी को ढील नहीं देता, किसी को मोहलत नहीं देता। लौ कुंतुम तालमून, काश के तुम लोग अगर जानती ये बात। कहने का मकसद ये है कि हर उन्वान दिल को नरम करने वाला होता है। कई जुमा से लगातार मौत के ताल्लुक से बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि लोगों के दिलों पर बात असर होती है। पिछले जुमा जब मैं खुतबा पर बैठा, मिंबर पर बैठा, देखा कि यही मस्जिद के अगले 3-4 सफ भरी हुई थी। आज भी वही हालात है, वही कैफियत है, और अभी तक लोग आते जाते हैं। देखिए पिछली जगह खाली पड़ी है। वजह क्यों? हालांकि लोग घर में उतना इमरजेंसी में नहीं है। मैंने जब घर से अभी आया, बहुत सारे लोग पूर्णिया जा रहे हैं, बहुत सारे लोग काम में जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की दुकानें खुली हुई हैं, अभी तक ग्राहक सामान ले रहे हैं, दे रहे हैं। और जब अजान हो गई, खतीब मिंबर पर बैठ गए तो लोग दुकानें बंद कर रहे हैं। वो घर जाएगा, गुस्ल करेगा, नहाएगा, कपड़ा पहनेगा, फिर आएगा, तब तक खुतबा ख़त्म। जुमा की फजीलत उसको नहीं मिली। बताइए, क्या उसको मौत कहा करके फिक्र है? उस आदमी को फिक्र है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसके दिलों के ऊपर एक पर्दा डाल दिया है। आदमी जब गुनाह पर गुनाह करता है, और ख़ास करके जानबूझकर गुनाह करता है और उस गुनाह से तौबा नहीं करता है, अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर एक प्लास्टिक सर्जरी कर देता है। जिस तरह किसी के ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, कितना भी पानी बरसे उस पर पानी कैच नहीं करेगा, पानी असर नहीं करेगा, पानी जज़ब नहीं करेगा। ठीक इसी तरह आदमी जब गुनाह पर गुनाह करता है, जानबूझकर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, तो उसको कितनी आप समझा दीजिए, लाख समझाए, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। आज हालात ये कैफियत भी वही है। वो सोचता है कि हम बहुत फ़ायदे में, नफ़ा में हैं, लोग हमसे पहले दुकानें बंद करके चले गए, हम बाद में दुकानें बंद कर रहे हैं तो शायद मेरा ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन वो ख्याली पुलाव खा रहे हैं, कुछ भी फ़ायदा नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहते हैं क्या कि तुम लोग मरो तो एक मुसलमान होकर के मरो, मौत की तैयारी करके मरो। मेरे भाई और दोस्तों, पिछले जुमा मैंने बयान किया था कि अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह ने मौत और हयात को पैदा किया इसलिए कि तुम लोगों को आजमाने के लिए कौन ज़्यादा अच्छा अमल करता है। और मौत को इसलिए पैदा किया कि पहले मौत को अल्लाह ने पैदा किया था, और इस ज़मीन में हमने कई एक आयत भी पेश की जे जब हम लोग कुछ नहीं थे तो हम लोग कहाँ थे। मेरे भाई और दोस्तों, हम लोग आलम अरवाह में थे, और उसी आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम लोगों से वादा लिया था कि मैं तुम्हारा रब हूँ कि नहीं हूँ। हम सब लोगों ने कहा था जी आप हमारे रब हैं। एक मुसलमान भी वादा किए हैं, एक हिंदू मुशरिक भी वादा किए हैं, दुनिया के जितने भी मज़ाहिब के लोग, सारे लोगों ने अल्लाह से वादा किए हैं कि आप हमारे रब हैं। दुनिया में आके इनकार करेंगे, क़यामत में फंस जाएंगे, क्योंकि आपका वादा लिखा हुआ है।
आज भी अगर किसी मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हो या काफिर हिंदू मुशरिक के घर में बच्चा पैदा हो, वो मुसलमान होकर के ही पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन बड़े होकर उसके माँ बाप ने उसको मजूसी बना देता है, उसको यहूदी बना देता है, उसको नसरानी बना देता है। जो जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को मानने वाले बना देते हैं कौन? उसके माँ बाप। वरना बचपन में हर बच्चा मुसलमान होकर के पैदा होता है। मेरे भाई और दोस्तों, इसकी बहुत सारी तफसीलात इंशाल्लाह मैं बाद में बयान करूँगा। मेरा कहने का मकसद है कि इस दुनिया में जो कोई कुछ भी कर ले, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला आपको पूछेंगे कि आपने मेरी बातों को क्यों नहीं माना, तो आप यही कहेंगे ना कि हम तो हिंदू के घर में पैदा हुए थे, हम तो मुशरिक के घर में पैदा हुए थे, हम तो काफिर के घर में पैदा हुए थे, हम तो हमारे बाप बेनमाजी तो उसके घर में पैदा हुए थे, हमको कोई समझाने वाला नहीं था। अल्लाह ताला कहेगा तुम तो वादा किए थे ना जी हमसे जी कि आप हमारे रब हैं। आप जब होश संभाले तो आप तहकीक क्यों नहीं किए, गौर खोज क्यों नहीं किए? हमने एक अल्लाह को पहचानने के लिए हमने क्या दिए थे? ये आसमान ज़मीन दिए थे जो दुनिया की कोई ताकत पैदा नहीं कर सकती। ये चांद सूरज दिए थे, ये पेड़ पौधे दिए थे, ये जो इंसान जो पैदा होने का जो सिस्टम है ये सिस्टम हम ही दिए थे। मौत और ज़िंदगी हम ही दिए थे। दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि मौत से रोक दे और ज़िंदगी को उसको फिर दोबारा ज़िंदगी दे दे। ये सब देख करके तुमने हमको पहचाना क्यों नहीं था? इस्लाम क्यों नहीं लेके आया था? आपकी गाड़ी फंस जाएगी मेरे भाई और दोस्तों। कहने का मेरा मकसद ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहना है कि जब वक्त आ जाएगा तो एक सेकंड के लिए आपको मोहलत नहीं दी जाएगी। फिर भी लोग टस से मस नहीं होता है, जो जैसा है उसी हालत में रहता है, उसी हालत में रहता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत जो है ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। आप कहेंगे कि मौलाना मौत एक नेमत है, कैसी बहुत बात बोल रहे हैं? जिस तरह ये चांद सूरज पेड़ पौधे ज़मीन आसमान ये हमारे लिए नेमत है, इसी तरह मौत भी हमारे लिए एक नेमत है, तो ज़िंदगी भी हमारे लिए एक नेमत है। मौत अगर नेमत होती तो फिर मौलाना हम लोग मौत से बचने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। मौत से बचने के लिए महंगे महंगे कार में सफ़र कर रहे हैं, मौत से बचने के लिए बहुत आलीशान मकानात बना रहे हैं, उस मकान में हम लोग रहते हैं। मौत से बचने के लिए एयर कंडीशन रूम में रहते ताकि गर्मी ज़्यादा ना लगे, हार्ट अटैक ना हो जाए। मौत से बचने के लिए लाखों लाखों रुपये खर्च कर देते हैं डॉक्टरों के यहाँ, और आप कह रहे हैं कि मौत नेमत है, कैसी बात है जी? मौत नेमत है, बल्कि मौत नहीं, हालांकि मौत तकलीफ दे चीज़ है, लेकिन हर तकलीफ दे चीज़ नेमत है। अच्छी चीज़ भी नेमत है हमारे लिए, और जो हमको तकलीफ देती है वो भी हमारे लिए क्या है? नेमत है। कुल्लो मुसीबत नेमा, हर मुसीबत नेमत है हमारे लिए। मौत भी नेमत है, मैं आगे बता रहा हूँ। तो मौत के टाइम में जितनी तकलीफ होती है शायद उतनी तकलीफ और किसी को होती है, फिर भी ये नेमत है। क्यों? इसलिए कि मौत अगर नेमत नहीं होगी तो जब तक मरोगे नहीं तो जन्नत कैसे मिलेगी? मौत से पहले जन्नत मिलेगी? आज तक किसी को मिली है? ना मिलेगी। जन्नत पाने के लिए, दायमी जिंदगी पाने के लिए आपको मरना जरूरी है। तो मौत नेमत है कि नहीं है? है। सिर्फ मौत ही नहीं है, दुनिया की तमाम तकलीफ दे चीज, तमाम बीमारी लिए आपके लिए नेमत है। जो बीमारी आपको लायक है, जिस बीमारी का डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया है, वो बीमारी आपके लिए नेमत है। हदीस बुखारी की देख लीजिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिनहु। बुखारी 5645 नंबर हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब अल्लाह ताला किसी बंदा के साथ खैर व भलाई करना चाहता है, इसी मुमिन हो, तो उसको मुसीबत में फंसा देता है। चाहे बीमारी की मुसीबत हो, चाहे केस मुकदमा की मुसीबत हो, चाहे मारपीट की मुसीबत हो, चाहे लड़ाई झगड़े की मुसीबत हो, चाहे
दुनिया की कोई भी मुसीबत हो, अल्लाह ताला उसको मुसीबत में फंसा देते, गिरफ्तार करा देते हैं। जब किसी के साथ भलाई करना चाहता है तो, लेकिन वो नेमत कब होगी आपके लिए? जब आप उस मुसीबत में, आप उस झंझट में, आप उस बीमारी में आप सब्र इख्तियार करेंगे। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहे कोई भी मुसीबत किसी को दे दे, अगर उस मुसीबत में वो अगर सब्र करता है तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इतना इनाम देगा और इस तरह की जन्नत अल्लाह ताला उसको अता करेंगे कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है 2402 नंबर हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यावद्दु अहलुल आफियत यौमल क़ियामत हीना युता अहलुल बलाइ सवाब। क़यामत के दिन इस दुनिया में जिन लोगों को अल्लाह ने आजमाइश किया है, चाहे बीमारी दे करके हो, दुनिया की कोई झमेला दे करके हो, चाहे फसल और बहुत सारे बागात के नुकसानात करके हो, चाहे अपनी औलाद की मौत दे करके हो, चाहे मौत की ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ दे करके हो और बिस्तर में सड़ गल करके वो मरा हो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, मुसीबत अगर दुनिया में उसने अगर मुसीबत के ऊपर सब्र किया है तो अल्लाह ताला उसको इस तरह का नेमत और इनाम देंगे जन्नत में कि दूसरे जन्नती, क्या कहा, यावद्दु अहलुल आफिया, अहलुल आफिया दूसरे जन्नती लोग। जन्नत में तो बहुत सारे लोग जाएंगे, लेकिन किसी का क्वालिटी के हिसाब से मकाम और मर्तबा अलग अलग होगा। ये मुसीबत ज़दों की मर्तबा और मकाम जितना होगा तो अहलुल आफिया दूसरे जन्नती लोग अल्लाह ताला से अफसोस करके कहेंगे, क्या कहेंगे अल्लाह ताला से, लौ अन्ना जुलूदहुम कानत कुरिज़त फी दुनिया बिल मकारिज़, काश अल्लाह ताला दुनिया की ज़िंदगी में हमारे जिस्म के खालों को, हमारे जिस्म के चमड़ों को कुरिज़त बिल मकारिज़, कैंचियों के जरिए से टुकड़े टुकड़े कर दिए होते, काट काट करके टुकड़ा कर दिए होते। कैंची के जरिए से हमारे जिस्म के चमड़ा को काट काट करके टुकड़ा टुकड़ा अगर कर दिए होते तो हम लोग सब्र कर लेते, हम लोग ऊह आह नहीं करते। आज इतना मकाम दिया है किसको? मुसीबत ज़दों को, आजमाइश करने वालों को। वो अफसोस करेगा अल्लाह, फिर हम एक बार दुनिया में दोबारा जाते और जाने के बाद अगर हमको जितनी भी मुसीबत होती, पहाड़ उठाकर हमारे सर के ऊपर रख दिया जाता, हमारे जिस्म को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाता, हम सब्र कर लेते। लेकिन आज हमारा मकाम ऐसा हो जाता, काश, लेकिन वैसा नहीं होगा। हम लोग मुसीबत जब हमारे ऊपर आती है तो घबरा जाते हैं, अच्छा अमाल करना छोड़ देते, नमाज छोड़ देते। मैं अच्छे अच्छे नमाजियों को देखा, मुसीबत आने पर नमाज छोड़ दिए हैं, पढ़ाई छोड़ दिए हैं। एक एग्ज़ाम में फेल हुआ, फिर दोबारा कोशिश ही नहीं किया, फिर जो है पढ़ाई छोड़ दिया कि हम तो एक बार एग्ज़ाम में फेल हो गए, क्या एग्ज़ाम देके क्या होगा। वो कहीं किसी काज काम में चला गया, किसी दूसरे काम में लग गए। क्यों? उसके दिल में तकलीफ हुई है कि हम एग्ज़ाम में फेल हो गए। नहीं, सब्र करो, मेहनत करो, फिर एग्ज़ाम दो। सब्र करो, मेहनत करो, फिर आगे बढ़ो। अल्लाह ताला तुम्हारे मुक़द्दर में कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखा है। तो बुखारी की हदीस है, जब अल्लाह ताला किसी के साथ, चाहे दुनियावी ज़िंदगी में हो या उखरावी ज़िंदगी में हो, जब भलाई करना चाहता है तो अल्लाह ताला उसके साथ मुसीबत में उसको दुनिया में फंसा देता है, उसको आजमाइश के बीच में सुला देता है। मेरे भाई और दोस्तों, तो ये है मौत। मौत भी एक मुसीबत है, लेकिन ये हमारे लिए नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तोहफतुल मोमिनिल मौत व इन्नमा क़ाल हादा लिअन्न दुनिया सिजनुल मोमिन। मौत एक मोमिन के लिए तोहफा है, गिफ्ट है, गिफ्ट। जैसे किसी के शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं ना, या कोई भोज भात में जाते हैं तो उसके लिए हम गिफ्ट लेके जाते हैं, वो खुश होता है। तो मौत जब आती है ना, तो मौत मोमिन के लिए क्या? तोहफा है, गिफ्ट है, गिफ्ट। क्यों? दुनिया व सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, जेल खाना, काफिरों की जन्नत है। कैद खाना अगर मोमिन के लिए है ये दुनिया, तो जब तक मोमिन दुनिया से मरेगा नहीं तो कैद खाना से छुटकारा कैसे मिलेगा? वो मरेगा नहीं तो हमेशा तो कैद खाना ही बना रहेगा ना जी। मरेगा तो उसको क्या होगा? कब्र में जाएगा तो जन्नत के लिबास, जन्नत के खाना पीना सब कुछ उसको कब्र ही से मिलना शुरू हो जाएगा। मरेगा तब तो क्या मौत मोमिन के लिए तोहफा, गिफ्ट है कि नहीं है? और
किसी ने कहा अल मौत जस्रुन युसरुल हबीब अल हबीब, मौत एक पुल है, पुल ब्रिज, एक पुल है जिसके ऊपर जो है एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने के लिए जाता है। हम मरेंगे नहीं तो अल्लाह से मुलाकात कैसे होगी, अल्लाह से बात कैसे करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे अल्लाह ताला से क़यामत के दिन। मेरे भाई और दोस्तों, तो मोमिन, ये मौत जो है एक मोमिन के लिए बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इग्तनिब खमसन कबला खम्स, पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से पहले गनीमत समझो। गनीमत समझो, गनीमत किसको कहते जानते हैं? इग्तनिम, गनीमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इस हदीस के अंदर। गनीमत कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब लड़ाई होती थी, जंग होती थी ना, तो एक मुसलमान और काफिरों के बीच में जंग होती थी, और जंग में अगर काफिर मुशरिक हार गए तो वो लोग जो भी माल छोड़ के भागे हैं या उसके घर में जो सब माल और दौलत पड़ा हुआ है, तो वो सहाबा किरम जल्दी जल्दी उसको क्या लेने लगते, जमा करने लगते उस माल को। तो उस माल को कहा जाता है माले गनीमत। यानी जिस तरह तुम माले गनीमत को जल्दी जल्दी समेटने के लिए, लेने के लिए आगे बढ़ते हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक इसी तरह तुम लोग पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से पहले जल्दी जल्दी करो। इग्तनिम, माले गनीमत की जल्दी जल्दी करो। नंबर एक, शबाबका कबल हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, नेमत जानो। अपनी जवानी को बुढ़ापे आने से पहले, आज बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, वो मज़ा नहीं है। बहुत सारे लोग शुगर हो गया है, बिना चीनी के चाय पीते हैं, हाँ मीट नहीं खाते हैं, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, और उसके सामने उसकी बाल बच्चे सब कुछ मज़े से खाते हैं। लेकिन उन्होंने जवानी पर ध्यान नहीं दिया कि हमको जवानी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जवानी में इबादतें नहीं की, बुढ़ापे में इबादत कर रहे हैं, मज़ा नहीं आएगा। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शबाबका कबल हरमिक, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, और जितनी इबादत करनी है कर लो, बुढ़ापे में तुम कर नहीं सकते हो। और जवानी में अगर किया, बुढ़ापे में नहीं कर सकते हो, फिर भी अल्लाह ताला आपके सवाब को बरकरार रखेगा। जो जवानी में सवाब दिया है, मौत तक आपको तो वैसा ही सवाब देता रहेगा। ये बुखारी की हदीस है। दूसरा ये बताया वह सेहत का कबला सकामे का, अपनी सेहत को, अपनी बीमारी से पहले, बीमारी आने से पहले सेहतमंदी को गनीमत जानो। जो अमाल करना है कर लो। आपको अल्लाह ताला ऐसी बीमारी दे देंगे, आपकी ज़बान नहीं हिलेगी कि आप जो कहेंगे कि मैं 2 कट्ठा ज़मीन मस्जिद के नाम से दे देता हूँ, मदरसे के नाम से देता हूँ, ज़बान खोलने की ताकत नहीं देगी आपको अल्लाह ताला बुढ़ापे की हालत में। आपके बेटे लोग मस्जिद में 2 कट्ठा ज़मीन देने के नाम से आपको लेके जाएगा रजिस्ट्री ऑफिस, आपसे रजिस्ट्री कराएगा, 2 कट्ठा नहीं लिखेगा बल्कि मस्जिद में 2 कट्ठा और अपने नाम पर 2 बीघा कराएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी होता है, ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसा होता है। आप भी जहन्नम में जाएंगे, बेटे भी जहन्नम में जाएंगे। इसलिए सेहतमंद को बीमारी से पहले गनीमत जानो। व गिना का कबला फ़क्र का, अपनी अमीरी को अपनी फ़कीरी से पहले गनीमत जानो। आपको अल्लाह ताला ने अमीर बनाया है, मालदार बनाया है, इस माल को जितना अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है खर्च करो। वक्त ऐसा आ जाएगा कि ऐसी तंगदस्ती आपके पास आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी कि आपका ईमान लुटने के कगार पर चला जाएगा। मैंने बहुत सारे अमीरों को देखा कि अल्लाह ताला ने उसको इतने गरीब बना दिए हैं, इतनी तंगदस्ती बना दिए हैं, कंगाल बना दिए हैं कि वो अपने ईमान बेच के खा रहा है। दौलत तो है ही नहीं है, वो अपने ईमान बेच के खा रहा है। ऐसा वक्त आने से पहले अमीरी को गनीमत जानो। और फिर चौथे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वह फराग का कबला शुगलिक, अपनी फुर्सत को मशगूलियत से पहले गनीमत जानो। फुर्सत है, अभी शादी नहीं हुई है ना जी, फुर्सत है। 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी नफली नमाज के एहतमाम कर सकते हो, तहज्जुद के एहतमाम कर सकते हो, और दूसरे नवाफल के एहतमाम कर सकते हो। अभी आप फुर्सत में हैं। शादी होगी, औलाद बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा नाती पोता होने के बाद आपको चैन सुकून नहीं होगा। आपको 1 मिनट के लिए फुर्सत नहीं होगी कि आप घर में बैठ करके सही से नमाज अदा कर सके।
आप नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, यहाँ से फोन आएगा, अब्बा हमारे घर पर आइए, ससुराल में झंझट हो गया। वहाँ से वो बेटा फोन कर रहा है, यहाँ पर है, ऐसा हो गया। आपके जितने फैमिली के लोग हैं ना, आप उनके घर जाते जाते थक जाएंगे, आपको वक्त नहीं मिलेगा सही से नमाज पढ़ने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वह फरागा का कबला शुगलिक, अपनी मशगूलियत से पहले अपनी फुर्सत को, अपनी फरागत को नेमत जानो, गनीमत जानो, और उससे जितना फ़ायदा उठाना है फ़ायदा उठा लो। दुकानदार के यहाँ भी ग्राहक नहीं, कस्टमर नहीं है। दुकानदार मोबाइल पर लगा हुआ है, स्टेटस पर लगा हुआ है, फेसबुक पर लगा हुआ है, न जाने टिकटॉक पर लगा हुआ है। अरे बेवकूफ़, कस्टमर नहीं है, तुम्हारे लिए फ़ायदे है। 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, 100 बार सुबहानअल्लाह पढ़ो। सुबह जितनी तस्बीहात है उस खाली टाइम में पढ़ लो, फुर्सत है, अभी वक्त नहीं मिलेगा आगे चल करके। और 5वां नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, वह हयात का कबला मौतिक, अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो, इसलिए कि मौत किसी को पूछ के नहीं आता है, किसी को बोल के नहीं आता है। दिन ब दिन एक इंसान को समझाने के लिए, अकल दिलाने के लिए, इबरत देने के लिए, इबरत दिलाने के लिए अल्लाह ताला कहीं ना कहीं बहुत से बड़ा हादसा कराता है, घटना करा देता है, वाक़यात करा देता है। 1 महीना पहले अहमदाबाद के सरजमीन पर आप लोगों ने देखा ना, हवाई जहाज़ में सफ़र करने वाले मिनटों में दुनिया से रिटायर हो गए। फिर भी लोगों को अकल नहीं है। फिर अभी 21 तारीख को पिछले बांग्लादेश में एक हवाई जहाज़ का हादसा हुआ, एक हवाई जहाज़ क्रैश किया, जिसमें आम लोग नहीं बल्कि मिलिट्री के लोग थे, फौजी अफसर थे, आर्मी के लोग भरे हुए थे। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ने 1 मिनट के लिए टाइम नहीं दिया। तुम आर्मी होने से क्या होगा, तुम दूसरों की रक्षा कर रहे हो, दूसरों के लिए बॉडीगार्ड बने हुए, एक मुल्क की सरहद पर तुम हिफाजत के लिए खड़े हो ताकि तुम्हारे मुल्क में दुश्मन ना घुस जाए, लेकिन तुम अपनी जान की हिफाजत नहीं कर सकते हो। दूसरों की हिफाजत कर सकते हो, अपनी जान बचा नहीं सकते हो, अपनी जान की हिफाजत नहीं कर सकते हो। इसीलिए जब नहीं कर सकते हो तो मौत आने से पहले अपनी जान की और अपने ज़िंदगी की जो है खूबसूरती को बढ़ाओ, अच्छे अमाल करके दुनिया भी ज़िंदगी, उखरा भी ज़िंदगी के लिए चैन और सुकून को बंदोबस्त करो। मेरे भाई और दोस्तों, ये कहने का मकसद है वो हयात का कबला मौतिक, अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जानो। वक्त हो गया मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए मौत हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम दुनिया में अच्छे अमाल करते, नेक अमाल करते, किसी भी टाइम हमको मौत आ जाए, हमको कोई परवाह नहीं है। मौत होगी तो हमें चैन और सुकून मिलेगा। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम लोगों को दुनियावी ज़िंदगी में ईमान व यकीन की हालत में मरने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुमुल हिसाब।